नमस्कार छात्रों। आज मैं आप सबके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक पाठ 6 पाप के 4 हथियार, जो कि एक निबंध है, इसका अध्ययन करने चल रहे हैं। तो कोई भी पाठ पढ़ने से पहले हमें उसके लेखक के बारे में जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि साहित्यिक संबंधी प्रश्नों में अब लेखक के विषय में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पाप के 4 हथियार, जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र जी। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। देखिए, निबंध दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सामाजिक निबंध और दूसरा निबंध होता है राजनैतिक। तो कन्हैयालाल मिश्र जी का यह निबंध पाप के 4 हथियार, जो कि एक सामाजिक निबंध माना जाता है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। जब आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उस भाषा को सुनते ही ऐसे लगता है कि जैसे वह एक दृश्य बन गया हो, दृश्य सजीव दिखाई दे रहा हो। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। आपकी प्रमुख कृतियां हैं धरती के फूल, यह कहानी संग्रह है, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, और इसी रचना से बाजे पायलिया के घुंघरू, इसी से यह निबंध लिया गया है। यह एक निबंध संग्रह है। जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, ये निबंध संग्रह है। दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखा चित्र है। तो आइए हम पाठ परिचय के बारे में भी पढ़ते हैं। पाठ के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। तो इस पाठ में जो दिया गया है कि प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संत महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाई। पर समस्या यह रही है, हमेशा यह विडंबना रही है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है। बच्चों, बहुत सारे संत, दार्शनिक, महापुरुष अपने देश में पैदा हुए। सब ने अपने अपने विचार सबको दिए, पर हमारे देश की यह सबसे बड़ी समस्या है, कितने संत महात्माओं के आने के बाद भी अपने देश में अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप, दुष्कर्म कम नहीं हुए हैं, और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियां मनाता तो है, जय जयकार भी करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों? यह लेखक प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। हम मंदिर बनवाते हैं, मूर्तियां लगाते हैं, महापुरुषों की मूर्तियां लगाते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, पर उनके आचरण को हम अपने जीवन में क्यों नहीं उतारते? ऐसा क्यों? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। तो ऐसा क्यों, इस प्रश्न का उत्तर इस निबंध के माध्यम से खोजने की कोशिश उन्होंने की है। विधा परिचय, यह रचना जो हम पढ़ने चल रहे हैं, पाप के 4 हथियार, इसकी विधा जान लीजिए। यह निबंध विधा में है। तो निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप में बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत हैं, वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से सीख सकते हैं। निबंध विधा में
वैचारिकता का अधिक महत्व होता है। यह सही है कि जितना आपका विचार है, जितने आपके मन में विचार होते हैं, उतना ही आपका निबंध अच्छा बनता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। आइए बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ है पाप के 4 हथियार। लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। तो यहाँ पर चित्र में दिया गया है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये बहुत बड़े साहित्यकार, विचारक, दार्शनिक माने गए हैं। इनके बारे में लेखक बताते हुए हमें समझाना चाहते हैं कि पाप के 4 हथियार कौन कौन से हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, वह उनके अपने ही संबंध में है। लेखक कह रहे हैं कि मैंने जॉर्ज का एक पैराग्राफ पढ़ा है जो कि उनके ही संबंध में लिखा गया है, और उन्होंने लिखा है, मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। अपने एक पुस्तक में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है कि मेरी बातों को यदि लोग सुने, समझें तो निश्चित है समाज में बदलाव आ सकता है, लेकिन जब मैं अच्छी बातें करता हूँ, लोगों को सुधरने के लिए कहता हूँ, तो लोग मुझसे दिल लगी करते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, और इसीलिए मेरी बातों को वो लोग कभी भी समझ नहीं पाते हैं, उसे मजाक में ही उड़ा देते हैं। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि यदि वो मेरी बातों को हंसी में ना उड़ाएं, तो जो मैं बातें, नैतिकता की बातें, अच्छी बातें, उनके सुधार की बातें मैं करता हूँ, वो उनके लिए असहनीय हो जाएंगी। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। ये सही भी है बच्चों कि आजकल लोग अच्छी बातें सुनना कम पसंद करते हैं, और उससे भी बड़ी बात है, सुन भी लेते हैं तो उसे मानना नहीं चाहते हैं, उसे अपनाना नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं। अंबार यानी ढेर। या तो वो बेवकूफ़ी वाली हंसी हंसते हैं और उसी हंसी के नीचे मेरी अच्छी बातें हमेशा दब जाती हैं। शौर के एक शब्दों में अहंकार की पैनी धार है, पैनी बहुत तीखी धार। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कहा गया है। हम सत्य तो सुनते भी हैं, कभी कभी मान भी लेते हैं, लेकिन सत्य को उपेक्षित हम करते हैं, सत्य को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। हर जगह अन्याय है, अत्याचार है। समाज में 2 वर्ग पाया जाता है, एक पीड़ित और एक पीड़क, यानी एक पीड़ा को सहने वाला और दूसरा पीड़ा पहुंचाने वाला। 2 वर्गों में यह समाज बटा हुआ है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। विडंबनाएं समस्याएं, मुश्किलें, मुसीबतें। हम कह सकते हैं कि अच्छाई पर बुराई की जीत हमेशा होती रहती है। अच्छे लोग आते हैं, अपनी बातों को कहकर चले जाते हैं, लेकिन लोग उन अच्छी बातों को उनके जाने के साथ ही भुला देते हैं, और इस तरह से विडंबनाएं, वो समस्याएं बराबर चलती रहती हैं। लोग उसी में ढलने की कोशिश करने लगते हैं। तो बच्चों, अत्याचार, अन्याय, इन सब के आगे
हमारे विचारक हार जाते हैं। विचारक यानी हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे लिए जो अच्छी बातें करने वाले हैं, उन सब की बातों का आज के समय में कोई महत्व नहीं रह जाता है। यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा, अपने नोटबुक में लिखने की भी कोशिश करिएगा। विलोम शब्द भी दिया गया है, एक एक शब्द का अलग अलग विलोम शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, इसको भी आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सारे विचारक, बहुत सारे महापुरुषों की चित्र दिए गए हैं जो समय समय पर हमारे देश में पैदा हुए और हमें हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन बच्चों, हम इनके बारे में पढ़ते तो हैं, इनकी मूर्तियाँ देखते हैं, इनके चित्र देखते हैं, इनकी पूजा करते हैं, लेकिन आप एक बात का विचार करके देखिए कि क्या हम इनकी बातों पर अमल करते हैं। तो आइए आगे देखते हैं, आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, जो जैन धर्म के ऋषि मुनि होते हैं, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, अवतार जैसे राम का अवतार, कृष्ण का अवतार, संत और पैगंबर इस्लाम धर्म में आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। हमारे यहाँ राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, पैगंबर, संत महात्मा, बहुत सारे लोग आए, लेकिन संसार में या देश में अभी बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। लोग वैसे के वैसे ही चले आ रहे हैं। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। जॉर्ज बर्नार्ड अपने पुस्तक में ही प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसे वे क्यों नहीं बदल पाए। दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते। बहुत सारे संत महात्मा आए, उन्होंने अच्छी बातें भी बताई, पर उन समस्याओं के आगे उनकी अच्छी बातें बिखर जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि सच्चाई है तो अच्छी, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं बुराई के आगे दबती नज़र आ रही है, ऐसा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। वो कहते हैं मेरी बातें उनकी समझ में नहीं आती। जब लोगों को मैं अच्छी बातें बताता हूँ तो लोग हंसकर मेरा मजाक बनाते हैं। उनके लिए मेरी बातें वैसी ही होती हैं कि जैसे समुद्र की लहर आ रही हो और अपने सर को झुका दीजिए और लहर ऊपर से निकल जाए। तो मेरी बातें उनके ऊपर इसी तरह से होती हैं कि वो समझना नहीं चाहते, उसे सिर्फ हंसी में, मजाक में या मेरा मजाक बनाकर उसे समाप्त कर देते हैं। अगर ऐसा होगा तो फिर समाज में परिवर्तन कैसे आएगा। शॉ की बात सच है कि यह सच्चाई एकांगी है। एकांगी यानी अकेली। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता है या कम से कम असफल करता है। शॉ ने कहा है कि पाप के पास 4 शस्त्र हैं, 4 हथियार है जिससे वह सत्य पर विजय पा लेता है या उसे असफल कर देता है, हरा देता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? उपेक्षा, निंदा, बुराई करना, हत्या और श्रद्धा। एक एक के बारे में यहाँ पर अलग अलग प्रकार से बताया जाएगा कि उपेक्षा ये पाप के 4 शस्त्र हैं, उसके हथियार हैं। एक उपेक्षा है, उपेक्षा होता है किसी की तरफ ध्यान न देना। निंदा, उसकी बुराई करना, हत्या, समाप्त कर देना, श्रद्धा, विश्वास, ये पाप के 4 हथियार होते हैं। यहाँ पर शब्दार्थ दिया गया है, इन शब्दार्थों को आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसे नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर
गद्य का आकलन भी दिया गया है, जिसमें मैंने प्रश्नों के साथ साथ उत्तर भी दे दिए हैं। कृति पूर्ण कीजिए। पाप के 4 हथियार ए हैं। कौन कौन से हैं वो? उपेक्षा, निंदा, हत्या, श्रद्धा। शब्द संपदा में यहाँ पर विलोम शब्द लिखना है। नैतिक, अनैतिक, पाप, पुण्य, सत्य, असत्य, असफल और सफल। तीसरा प्रश्न है जिसका उत्तर मैंने नहीं दिया है, उसे आपको अपने मन से अपने नोटबुक में लिखना है। समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में पूर्णतः विफल रहे। इस कथन पर अपने विचार 50 शब्दों में लिखिए। इसे आपको नोटबुक में लिखना है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। जितने भी समाज सुधारक आते हैं, समाज सेवी आते हैं, अच्छे महापुरुष आते हैं, वो सब पाप के विरुद्ध अपना झंडा तो ऊंचा करते हैं, अपनी आवाज़ ऊंची करते हैं। तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी, समाज उसकी उपेक्षा करता है। यदि कोई महापुरुष अपनी बात करता है तो वहाँ सामने जो पापी लोग होते हैं वह उनको ही किनारे कर देता, उनकी उपेक्षा करता है। यानी पाप का जो पहला हथियार है उपेक्षा, वह किसके ऊपर हावी हो जाता है? जो समाज सुधारक लोग हैं, वह उनको अलग थलग कर देता है। जैसे 100 लोगों में एक कोई व्यक्ति ज्ञान की बातें, अच्छी बातें करने लगे तो लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। यदि 99 में से कुछ लोग फालतू बातें कर रहे हैं तो वो लोग उस फालतू बातों पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ज्ञान की बातों पर कम देंगे, उसकी ओर ध्यान नहीं देता। और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। जब संत लोग, ज्ञानी लोग, महात्मा लोग कुछ अच्छी बातें करते हैं, हमें सीखने के लिए बताते हैं, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं ये तो पागल है, जब देखो तब बड़बड़ करता रहता है, प्रलाप, फालतू की बातें करता रहता है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। बच्चों, कभी कभी हमारे साथ भी होता है, हम सब के साथ होता है कि अगर कोई ज्ञान की बात बताता रहता है, कोई अच्छी बात, कोई हमारे भले की बात बताता रहता है, तो हम उसे इग्नोर करते हैं, उसे उसकी उपेक्षा करते हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं कि अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारे घरों में माता पिता हमें अच्छी बातें बताते हैं, पर हम उनकी तरफ ध्यान देने के बजाय हम अपने ही धुन में मस्त रहते हैं और माता पिता की बातों को ऐसे लेते हैं कि जैसे ये लोग तो फालतू की बातें कर रहे हैं। वैसे ही समाज में धर्म सुधारक भी, समाज सुधारक भी हैं, जिनकी बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। जैसे कबीरदास, रहीमदास, उन लोगों ने उस समय सत्य को स्वीकार किया जिस समय अपना देश गुलाम था, दूसरी शक्तियों का अधिकार था, यहाँ पर बोलने का अधिकार किसी को नहीं था। लेकिन सामाजिक बुराइयों पर कबीरदास ने, रहीमदास ने, रैदास जी ने बहुत चोट पहुँचाई, लोगों को अच्छी बातें बताने की कोशिश की, पर लोग बहुत कम ऐसे हुए जो उसे स्वीकार कर पाए। और कुछ ऊँचे भी। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछारें फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न करता है। सुधारक को रोका जाता है। अगर वह समाज में कोई सुधार करने निकला है, समाज के लोगों को सिखाने निकला है, तो उसको लोग गाली देते हैं, लोग उसको विवश कर देते हैं वहाँ से चले जाने के लिए। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्रायः क्षेत्र बदलने पड़ते हैं। बहुत लोग जब समाज को नहीं बदल पाते हैं,
उनको लगता है कि समाज के लोग हमारी बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग अपने क्षेत्र को ही बदल देते हैं। क्या करें, मजबूरी में कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी आदत हो गई है कि हम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, सत्य को हम परे करना चाहते हैं। ये चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि हम लोग सच्चाई को स्वीकार करना नहीं चाहते हैं। ऐसे लगता है कि छोड़ो, जाने दो, देख लेंगे। तो इस तरह से इसमें शब्दार्थ दिया गया है, उसको आप ध्यान से देखिए और नोटबुक में लिखिएगा। विलोम शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, इसको भी आप लिखने की कोशिश ज़रूर करिएगा। अब देखिए, ईसा मसीह, सुकरात, अरस्तु, बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक आए, लेकिन उनका क्या हश्र हुआ ये हम सब जानते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। चाहे सुकरात हों, चाहे अरस्तु हों, चाहे ईसा मसीह हों, इन लोगों को लोग बेवकूफ़ समझते थे। ये लोग हित की बातें करते थे, समाज सुधार की बातें किया करते थे, और चाहे वहाँ का शासक हो, चाहे वहाँ के लोग हों, वो इन्हें बेवकूफ़, इन्हें पागल समझते थे। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है, और भी तेज हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है। जब समाज सुधारक बराबर अपनी बातों पर ध्यान देने लगते हैं, लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं, तो एक समय ऐसा भी आता है कि पाप की हार होने लगती है और वह असह्य हो उठता है, वह परेशान हो जाता है और वह बौखला उठता है। जब ये समाज सुधारक लोग जो हमें अच्छा सिखाना चाहते हैं, जब वो मजबूती के साथ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, तो पाप बौखला उठता है, परेशान हो जाता है। वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। यह शस्त्र है हत्या। यानी अब पाप सत्य की हत्या करने की कोशिश करता है। यहाँ पर जितने चित्र में दिए गए हैं, ईसा मसीह, सुकरात, अरस्तु, इन सब को पाप ने हराया है, इन सबको पाप ने समाप्त कर दिया। पाप अपने देश में, इस पृथ्वी पर इतना हावी हो गया कि इन जैसे महापुरुषों को भी बलि चढ़ाई गई, इनको समाप्त कर दिया गया। ईसा मसीह को तो सूली पर चढ़ा दिया गया, जो मानवता के पुजारी थे, इंसानियत के पुजारी थे। उनको उस समय के जो पाप के झंडा लेकर चलने वाले लोग थे, उन लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, उन्हें समाप्त कर दिया। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, जो हत्या रूपी शस्त्र, पाप का तीसरा हथियार है, वह सुकरात के लिए जहर का प्याला है। सुकरात जो उस समय समाज सुधार की बातें किया करते थे, समाज को अच्छा बनाने की कोशिश किया करते थे। सुकरात के बारे में जान लेते हैं कि सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। एथेंस में इनका जन्म हुआ था। उस समय के युवकों से ये बहुत संवाद स्थापित करते थे, युवकों को समझाने की कोशिश करते थे, और इसी वजह से वहाँ के शासन ने इन्हें विष पिलाकर इनको मृत्यु दंड दिया गया था। तो ईसा के लिए सूली, ईसा मसीह के बारे में आप सब जानते ही हैं, जो एक समाज सुधारक थे, उनको भी सूली पर चढ़ा दिया गया, मानवता के लिए लड़ते थे। दयानंद के लिए यह पिसा कांच है। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक, जिनको उनके जीवन के अंत में मृत्युदंड इस तरह से दिया गया कि विष में कांच पीस कर दिया गया, जिससे उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसे समाज सुधारकों को पाप ने समाप्त कर दिया। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त ना थी, अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है,
बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। यानी इन महापुरुषों की मृत्यु के बाद, जब इन्हें मृत्युदंड दिया जाता है, उसके बाद इनके शहादत में लोग उमड़ आते हैं, देश भर के लोग सामने आते हैं और उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसका फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ज़्यादा कुछ नहीं पड़ता है। इसमें शब्दार्थ भी दिया गया है। शब्दार्थ को अपने नोटबुक में आप लिखिएगा। आकलन दिया गया है, आकलन को ध्यान से पढ़िए। इसके उत्तर आपको कुछ दिए गए हैं, कुछ नहीं दिए गए हैं, उसे ढूंढ कर लिखने हैं। अभिव्यक्ति को आपको अपने विचार से बनाकर 50 शब्दों में उसे अपनी नोटबुक में लिखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वह पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। श्रद्धा यानी विश्वास। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। यानी जब समाज सुधारक शहीद हो जाते हैं, सूली पर चढ़ा दिया जाता है, उन्हें विष दे दिया जाता है, तो उसके बाद लोग जब जगते हैं तो पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पढ़ता जा रहा था, उनका करता है यूं उपसंहार, समाप्ति। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, इन लोगों से भी ऊपर हो गया है। मानव नहीं, वह तो भगवान है। अब जब उनकी शहादत हो जाती है, उन्हें सूली पर चढ़ाया जाता है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है, तो लोग उनका गुणगान करने लगते हैं, उनकी स्तुति करने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं, उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, उस पर उनके नारे लगाए जाते हैं, हार फूल चढ़ाया जाता है। वह तो भगवान है, तीर्थंकर है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है, वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, याद करने योग्य है। पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय। लोग नारा लगाने लगते हैं कि महात्मा गांधी की जय, सुभाष चंद्र बोस अमर रहें। इस तरह का लोग नारा तो लगाते हैं, लेकिन क्या महात्मा गांधी द्वारा बताई बातों को लोग पालन करते हैं? नहीं कर पाते हैं। इसलिए नहीं कर पाते हैं कि पाप इतना हावी हो गया है कि लोग बुराइयों को इतना अपना चुके हैं कि अच्छाई उनके नीचे दब गई है। महापुरुष महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। सब नारे तो लगाते हैं, पर उनकी बातों को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता है। इसमें शब्दार्थ दिया गया है, उसे आप लिखने की कोशिश करिएगा। आगे देखते हैं। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती है। लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे अर्थों और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। अब सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक। बच्चों ध्यान से समझिएगा कि जब पाप इन महापुरुषों को समाप्त कर देता है, उनको शहीद कर देता है, तो शहीद होने के बाद लोग उनकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं, लोग उनकी अच्छाइयों को मानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर भी पाप का ही विजय होता है। लोग क्या करते हैं? स्मारक बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं, मूर्तियाँ बना देते हैं, उनके ऊपर ग्रंथ लिखते हैं। जैसे राम के ऊपर
कृष्ण के ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन क्या उन ग्रंथों में लिखी हुई बातों को हम सीखते हैं, हम अपनाते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं क्या? शायद नहीं। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है। जब इन सुधारकों के मंदिर और स्मारक, इनकी ऊपर धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते हैं, तो समझ लीजिए सत्य यहीं पर पराजित हो जाता है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय रहा और वर्तमान में भी अजेय है। हम कहते हैं कि कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में पाप चारों तरफ फैलता है। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि पाप तो अब अजेय हो गया है, शायद वर्तमान में भी अजेय है और भविष्य में कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजेयता को खंडित यानी समाप्त तोड़ सकता है, खंडित कर सकेगा या नहीं। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि पाप को अतीत में तो वह जीत गया, बड़े बड़े महापुरुषों को, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, ईसा मसीह, सभी लोगों को उसने समाप्त कर दिया। तो अतीत में तो पाप जीत गया, वर्तमान में भी वह अजेय है, अजेय जिसकी हार ना हो। आज भी बुराई ज़्यादातर हावी ही है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ लास्ट में यह कहते हैं कि आखिर कौन भविष्य में इसको समाप्त करेगा या कर पाएगा कि नहीं, इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के उस किताब के कुछ पैराग्राफ को पढ़ते हुए पाप के 4 हथियारों के बारे में बताया और उनको अलग अलग तरीके से उनका स्पष्टीकरण किया, जिसमें उपेक्षा, निंदा यानी जो महापुरुष आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम उनकी उपेक्षा करते हैं, उनकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं, उनकी निंदा करते हैं। जो अच्छी बातें करते हैं हम उनकी बुराई करने लगते हैं, हम उन्हें ध्यान नहीं देते हैं। हत्या, अंत में उनको शहीद कर दिया जाता है, विष पिलाकर, फांसी देकर, सूली पर चढ़ाकर उनको समाप्त कर दिया जाता है। और अंत में उनके प्रति हम श्रद्धा दिखाते हैं, श्रद्धा दिखाकर हम उनकी मूर्तियाँ बनाते हैं, उनके मंदिर बनाते हैं, उनके ऊपर धार्मिक ग्रंथ लिखे जाते हैं। पर क्या हम उन धार्मिक ग्रंथों का पालन करते हैं? शायद नहीं। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर पाप की विजय होती है और सत्य यहाँ पर हार जाता है। तो इस निबंध के माध्यम से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने यही बताने की कोशिश की है कि पाप हर जगह फैलता जा रहा है, अपने पैरों को आगे बढ़ा रहा है, विस्तार कर रहा है। इसे कैसे भी करके हमें समाप्त करना है, कैसे भी करके इसे हमें यहाँ से खत्म करना है। आकलन देख लीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। पाप ने सुधार को मानव से ऊपर वाले इन 4 नामों को सराहा: भगवान, तीर्थंकर, अवतार, पैगंबर। लिंग पहचान कर लिखिए, जिसका उत्तर भी मैंने दे दिया है। अभिव्यक्ति, इसको आपको पढ़कर स्मारकों और समाधियों का उद्देश्य, जो स्मारक बनते हैं और जो समाधियाँ बनती हैं, उसका उद्देश्य क्या है, इस पर आप अपने विचार 50 शब्दों में लिखेंगे। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी मिल सके। धन्यवाद।